इन दोनों की अभी अभी लव मैरिज हुई थी। उसके बाद ये पिकनिक मनाने के लिए एक पहाड़ी पर जाते हैं। जिस वक्त ये पिकनिक मना रहे होते हैं उसी वक्त 8 दरिंदे इन दोनों के पास आते हैं और जो लड़का है इसे पेड़ से बांधने के बाद इसकी वाइफ के साथ वो 8 लोग होते हैं और ये सिलसिला लगभग 1 से 1.5 घंटे लगातार चलता रहता है। उसके बाद जो उसका हस्बैंड था वो बेचारा चाहकर भी अपनी वाइफ की इज्जत को नहीं बचा पाया। बेचारा इतना लाचार था कि उसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था। वो लड़का उन दरिंदों से अपनी वाइफ की इज्जत को बचाने के लिए चीख चीख कर गुहार लगा रहा था, लेकिन उन दरिंदों को उसकी वाइफ पर एक बार भी रहम नहीं आया। एंड वो 8 दरिंदे उस लड़की के साथ ये सब दुष्कर्म करने के बाद उन दोनों को 1 से 1.5 घंटे बाद छोड़ देते हैं। जब उन दोनों को छोड़ा जाता है तो वो दोनों भागे भागे पुलिस स्टेशन जाते हैं। जैसे ही वो लड़का पुलिस को ये बात बताता है कि मेरी वाइफ के साथ इस तरह से 8 लोगों ने रेप किया है, तो पुलिस उनकी ये बात सुनने के बाद पुलिस कहती है कि अभी आप शांत रहो और हम इस चीज पर, इस केस पर अभी कोई एक्शन नहीं ले सकते। उसके बाद पुलिस उन दोनों से बोलती है कि अभी आप घर जाओ। एंड वो दोनों निराश होकर घर लौट जाते हैं। गाइस, सवाल ये उठता है कि आखिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ कौन थे, उनके साथ ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, और जब पुलिस को ये बात बताई गई तो पुलिस ने उस चीज पर एक्शन लेने के लिए क्यों मना कर दिया। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में देने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चश्मा मैंने फैशन के लिए नहीं लगाया है, क्योंकि मेरी आंख में यहाँ पर पटाखे से चोट लग गई है। देखो, ये रेड रेड हो रही हुई ये वाली आई। अब डॉक्टर ने मुझसे ये बोल दिया है कि आपको कम से कम 10 से 12 दिन इसका यूज करना पड़ेगा। जब नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद आप इसे हटा सकते हैं। और फिर जो लाइट लग रही है सामने, इसका फोकस आ रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से, और मुझे ये 10 से 12 दिन इसका यूज करना पड़ेगा। थोड़ा एडजस्ट कर लेना अपने भाई के लिए। और दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। प्लीज़ अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो जल्दी से। ये टारगेट मेरा छोटा सा जो है इसे अचीव करवाने में मेरी हेल्प करो। वेलकम बैक गाइस, आई एम मिस्टर विवेक भारद्वाज। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस केस। गाइस, इस कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र से होती है। गुड़ थाना क्षेत्र में एक परिवार रहता है जिसमें एक लड़का था। वो लड़का अपने कॉलेज टाइम से किसी लड़की के साथ रिलेशन में था और उन दोनों के इस रिलेशन के बारे में दोनों की फैमिली को पता था। अब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रयास के बाद अपनी फैमिली को मना लेते हैं। मनाने के बाद 2024 में उन दोनों की शादी करा दी जाती है। जब उन दोनों की लव मैरिज हो जाती है तो वो दोनों अपना एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। लड़का कहीं पर जॉब करता था। इस तरह से दोनों की लाइफ में सब कुछ नॉर्मली चल रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब दिन आता है 21 अक्टूबर 2024 का। लड़के की छुट्टी होती है एंड वो उस दिन घर पर ही होता है, इसलिए ये दोनों मिलकर भैरव बाबा के दर्शन के लिए, उनके मंदिर जाने के लिए प्लानिंग बनाते हैं। और ये 21 अक्टूबर 2024 को उसी दिन दर्शन के लिए पहाड़ी पर निकल जाते हैं। दर्शन करने के बाद ये दोनों पिकनिक मनाने के लिए मंदिर के पीछे पहाड़ी इलाके में सुनसान जगह पर निकल जाते हैं। और मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक फुब्बारा था, वहाँ जाकर जो अपना खाना वगैरह ये ले गए थे वो खाना पीना खाने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। अब ये दोनों खाना पीना खाने के बाद एक दूसरे के साथ प्यार के लम्हे बिताने के लिए वहीं पर सुनसान जगह पर बैठ जाते हैं। बट इन्हें ये नहीं पता था कि इन्हीं के पास 5 लड़कों का एक ग्रुप लिट्टी चोखा और जो शराब वगैरह थी उनके पास उसका सेवन कर रहा था। मतलब वो वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इनके पास कुछ लड़के बैठे हुए हैं जो कि नशे की हालत में हैं। अब ये दोनों उन दोनों को देखकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और इन्हें डाउट हो गया था कि शायद कुछ ना कुछ हमारे साथ ये लड़के गलत कर सकते हैं। अब ये जैसे ही दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं उसी वक्त वो 5 लड़के इनका पीछा करते हैं और इन दोनों को रोक लेते हैं। रोकने के बाद सबसे पहले इस लड़के को मारना पीटना शुरू करते हैं। मारने पीटने के बाद इसे पेड़ से बांध देते हैं। उस लड़के को पेड़ से बांधने के बाद ये 5 उसी की आंखों के सामने उसकी बीवी का करना शुरू कर देते हैं। वो लड़का बचने की बहुत कोशिश करता है, इन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो इन सभी के सामने नाकाम रहा, क्योंकि ये 5 के 5 काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में थे और इन्होंने इस तरह से उसे काफ़ी मार पीट कर पेड़ से बांध रखा था कि बेचारा वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर एक मर्द के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति हो जाती है कि अगर उसकी वाइफ के साथ कुछ दरिंदे उसी की आंखों के सामने कुछ इस तरह से करें, जब तक वो दोनों इस दुनिया में जिएंगे शायद ही इस दर्द को वो कभी भूल पाएं। अब इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। वो लड़का चीख चीख कर अपनी बीवी की इज्जत की गुहार लगाता रहता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन वो उस पर एक बार भी रहम नहीं खाते हैं। उसके बाद वो अपने 3 दोस्तों को फ़ोन करके और बुला लेते हैं। इसके बाद ये वहाँ पर 8 लोग हो जाते हैं और ये 8 लोग बारी बारी से उन दोनों के साथ इस तरह से शोषण करते रहते हैं। इन हैवानों ने उस लड़की के साथ जो भी कुछ किया था उसका पूरा वीडियो शूट कर लिया था एंड अपनी हवस मिटाने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद उन दोनों को छोड़ देते हैं और धमकी देते हैं
कि अगर तुमने पुलिस में जाकर कोई भी कंप्लेन कराई या फिर किसी को कुछ भी बताया इस घटना के बारे में, तो हम ये तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और हम सबको दिखा देंगे। इस वजह से तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब वो इस तरह से धमकी देते हुए कहते हैं कि ऐसा हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन पुलिस हमारा आज तक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। इसलिए चुपचाप जाकर अपने घर चले जाना और किसी से कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे तैसे ये दोनों वहाँ से बचकर भागते हैं। भागने के बाद ये दोनों शाम को लड़के लड़की मुँह छुपाकर बेचारे अपने घर पहुँचते हैं और दोनों अपने रूम में जाकर बंद हो जाते हैं। जब घर वाले उनका ये अजीब सा बिहेव देखते हैं कि आखिर बच्चों को हुआ क्या है, तो वो उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें अपने घर वालों को कोई बात नहीं बताते हैं और रोना पीटना शुरू कर देते हैं। जब ये दोनों इतने ज़्यादा काफ़ी परेशान हो रहे थे, उसी वक्त जो लड़की थी वो बेचारी रोते रोते बेहोश हो गई थी। लेकिन कोई भी बात अभी तक घर वालों की समझ में नहीं आई थी कि आखिर इन दोनों के साथ हुआ तो हुआ क्या। ये सब देखने के बाद घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड जब वो लड़की होश में आती है, तो उन दोनों को पहले प्यार से समझाया जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, हम तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकते हैं, बताओ तो सही कुछ हमें, हम तुम्हारी मदद करेंगे। काफ़ी ज़्यादा पूछने के बाद तब वो दोनों हिम्मत करके अपनी अपनी फैमिली को बताते हैं कि हमारे साथ ऐसे-ऐसे हुआ है। इसके बाद ये अगले दिन 22 अक्टूबर 2024 को कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाकर जब ये पुलिस को ये सारा इंसिडेंट बताते हैं, तो पुलिस वाले इनकी कोई भी हेल्प नहीं करते हैं और इनसे 2 दिन तक रुकने के लिए बोल देते हैं कि 2 दिन तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पुलिस वहीं पर रीवा में एक आयोजन था, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, इस वजह से पुलिस उनकी अपने उस तैयारी में लगी हुई थी। इस वजह से उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया और इनसे बोल दिया कि अगर अभी किसी को कुछ पता चला तो शायद आरोपी बचकर भाग सकते हैं, इसलिए हमें 2 दिन का टाइम चाहिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस की थोड़ी-सी लापरवाही देखी जा सकती है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। लेकिन पुलिस को एक टीम बनाकर उसकी तुरंत ही जाँच शुरू कर देनी चाहिए थी। पुलिस की ये बात सुनने के बाद ये दोनों निराश होकर अपने घर लौट जाते हैं। बट इन्हीं 2 दिनों में ये मामला सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है कि पुलिस को मजबूर होकर 2 दिन बाद इस पर एक्शन लेना ही पड़ता है। पुलिस सबसे पहले उस जगह पर पहुंचती है जहां पर इस इंसिडेंट को अंजाम दिया गया था। जैसा कि इन दोनों ने बताया था कि वो लोग वहां पर पार्टी कर रहे थे, वैसा ही पुलिस को वहां पर मिला था, क्योंकि वहां पर शराब की कुछ बोतलें पड़ी थी और वहां पर खाने पीने का जो सामान था वो वहां पर पड़ा हुआ था। जैसा कि इन्होंने बताया था, लिट्टी चोखा वगैरह वो लोग वहां पर अपनी पार्टी कर रहे थे इन सब चीज़ों से। इसके बाद पुलिस उन आरोपियों को ढूंढने में लग जाती है। एंड जब पुलिस अपनी छानबीन कर रही होती है, तो पुलिस को एक सोशल मीडिया पर वीडियो मिलता है पड़ा हुआ, जिसमें उसी पहाड़ी इलाके का होता है। 5 लड़के ड्रिंक कर रहे होते हैं, अपनी पार्टी कर रहे होते हैं उसी पहाड़ी इलाके में। तो पुलिस उस वीडियो के सहारे से उन तक पहुंच जाती है और उन सभी आरोपियों की पहचान वहां से हो जाती है। इस तरह से उन सभी 8 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर नेम आ रहा होगा, देख सकते हैं, ये सभी आरोपी थे। इस तरह से उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रेप के केस में जेल में डाल दिया जाता है। तो गाइस, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि इन 8 आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने इस लड़की के साथ ये दरिंदगी की है, उसी तरह से इन्हें सज़ा होनी चाहिए। गाइस, इस वीडियो के थ्रू आपका मन दुखाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। बस मैं इस वीडियो को आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको ऐसी चीज़ों से मैं हमेशा बचाता रहूँ और आप ऐसी चीज़ों से हमेशा अलर्ट रहें कि ऐसी कंडीशन में आप कभी भी ना फंसें। कहीं पर भी आप अकेले अपने पार्टनर के साथ या अपने बच्चों के साथ कभी भी अकेले ना जाएं। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, क्योंकि अक्सर हम लोग कभी कभी अपने पार्टनर के साथ अकेले घूमने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे सुनसान इलाकों में हमारे साथ ऐसी घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे तो अपने भाई विवेक भारद्वाज को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।